जब भी हम हीरे की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, प्यार। फिल्मों में हमने देखा है कि जब भी हीरो किसी भी लड़की को प्रपोज करता है तो वो एक घुटने पर बैठकर एक हीरे की अंगूठी सामने रखकर अपने प्यार का इजहार करता है। यहीं से बात स्टैब्लिश हो जाती है कि हीरा हमेशा के लिए होता है, ये सबसे कीमती तोहफा है और अगर किसी से सच्चा प्यार करना है तो उसे हीरे की अंगूठी तो भाई पहनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जरा ठहर कर सोचिए तो यहाँ एक अजीब सी सच्चाई सामने आती है। हीरे की कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। आपने अगर आज 10 लाख रुपए का कोई हीरा खरीदा है तो कल जब अगर आप उसे बेचने जाएंगे तो शायद आपको उसकी आधी कीमत भी ना मिले। यही बात हमें परेशान करने लगी। अगर हीरा इतना बेशकीमती है, इतना खास है, तो एक बार खरीदते ही उसकी कीमत गिर क्यों जाती है? इसी सवाल ने मुझे हीरे की इंडस्ट्री को गहराई से समझने के लिए मजबूर किया और मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा। जितना इसके बारे में पढ़ा उतना ये साफ होता चला गया कि ये चमकता हुआ पत्थर दरअसल कई बड़े राज छुपाए बैठा है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं कि आखिर ये इतना छोटा सा पत्थर इतना महंगा क्यों है? आखिर ऐसा क्या है इसमें कि लोग इसके लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक खर्च कर देते हैं? जब आप वैज्ञानिक नजरिए से देखेंगे तो हीरा सिर्फ एक कार्बन है और कार्बन तो आपकी पेंसिल की नोक में भी है। पेंसिल तो सिर्फ 5 रुपए में आ जाती है और हीरा लाखों और करोड़ों का। ये अंतर आखिर आता कहां से है? इसका जवाब साइंस में नहीं बल्कि इतिहास और मार्केटिंग में छुपा हुआ है। इसी पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार है सेसिल रोड्स, वही इंसान जिसने एक आम से पत्थर को प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। सदियों तक दुनिया को लगता था कि हीरे बेहद दुर्लभ है क्योंकि ये सिर्फ भारत में ही मिलते थे। भारत इकलौता इसका सोर्स था, इसलिए हीरे को रहस्य और ताकत का प्रतीक माना जाता था। लेकिन ये भ्रम साल 1867 में टूट गया जब दक्षिण अफ्रीका में एक लड़के को अचानक से 21 कैरेट का हीरा मिल गया। ये खोज नहीं थी, ये एक धमाका था। इस एक खोज ने पूरी डायमंड की इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका देखते ही देखते हीरो की खान बन गया। हर तरफ खदानें खुलने लगी, बिजनेस फलने फूलने लगे और हीरे बड़ी मात्रा में निकाले जाने लगे। इसी अफरा तफरी के बीच सेसिल रोड्स ने इस इंडस्ट्री की असली कमजोरी को समझ लिया। उसने 1888 में डी बेयर्स नाम की एक कंपनी बनाई और एक एक करके हीरो की खदानों को खरीदना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसके पास इतनी खदानें हो गई कि उसे एक सच्चाई बहुत आसानी से समझ आ गई कि हीरे दुर्लभ नहीं है, ये बहुत ज्यादा उपलब्ध है प्रकृति में। 1860 के दशक में जहां सिर्फ हजारों कैरेट हीरे निकलते थे एक साल के अंदर, वहीं 1872 तक आते आते इनकी संख्या 10 लाख कैरेट तक पहुंच गई। यहीं पर असली समस्या खड़ी हुई। इकोनॉमी का एक सीधा सा नियम है, अगर सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम है तो कीमत गिर जाती है, और अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है तो कीमत बढ़ेगी और बेचने वाले का मुनाफा होगा। डी बेयर्स ने यही नियम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कंपनी ने दुनिया भर में अलग अलग नामों से शेल कंपनियां बनाई, अफ्रीका में, यूरोप में, इंग्लैंड में, यहाँ तक कि इजराइल तक में। बाहर से देखने में अलग अलग कंपनियां लगती थी लेकिन अंदर से सबका मालिकाना हक डी बेयर्स के पास ही था। इस तरह उन्होंने पूरी दुनिया की डायमंड सप्लाई को अपने कंट्रोल में ले लिया और एक ऐसी मोनोपोली का सिस्टम खड़ा कर दिया जहां कीमतें बाजार में नहीं बल्कि डी बेयर्स कंपनी ही तय करती थी। लेकिन फिर इतिहास ने करवट ली। पहला विश्व युद्ध आया और फिर ग्रेट डिप्रेशन हुआ। इन घटनाओं ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला करके रख दिया। हीरे की कीमतें लगभग 50% तक गिर गई। अब डी बेयर्स के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उनके पास पूरी दुनिया की सप्लाई तो थी लेकिन हीरे खरीदने वाले नहीं थे, और यहीं से जन्म होता है दुनिया की सबसे सफल मार्केटिंग कैंपेन का कि अ डायमंड इज फॉरएवर। डी बेयर्स ने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया और उससे कहा गया कि इस पत्थर को आपको अनमोल बनाना है। हीरे को सिर्फ एक ज्वेलरी या गहने का माध्यम नहीं बनाना है बल्कि एक इमोशन में बदलना है। धीरे धीरे फिल्मों में हीरे दिखाए गए, सेलिब्रिटीज को हीरे पहनाए गए और समाज के दिमाग में ये बात बैठा दी गई कि शादी और हीरा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कहा गया कि अगर आपको किसी से शादी करनी है, उसको प्रपोज करना है, तो हीरे की अंगूठी के अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। यहीं पर एक और चाल चली गई। कहा गया कि प्यार की कीमत होती है और वो कीमत है आपकी 2 महीने 3 महीने की सैलरी या फिर कभी कभी तो पूरे साल का CTC। इस एक लाइन ने पूरी पीढ़ी की सोच बदल दी। नतीजा ये हुआ कि महज 40 सालों में डायमंड इंडस्ट्री की सेल्स $23 मिलियन से बढ़कर के $2.1 बिलियन तक पहुंच गई। मार्केटिंग पर खर्च किया जाने वाला जो बजट था वो भी लाखों से करोड़ों में पहुंच गया। भारत में भी यही सोच पहले से मौजूद थी। पहले राजा महाराजाओं का राज था और वहां तो हीरे इस्तेमाल होते ही थे और इस तरह से हीरे भारत में ताकत और रुतबे की निशानी रहे हैं। बात आप कोहिनूर की कर लीजिए। कोहिनूर को भारत से चुरा करके ब्रिटिश क्राउन में जड़ देना सिर्फ एक चोरी नहीं थी,
ये एक संदेश था कि दुनिया भर पर हुकूमत किसकी है। इसीलिए हीरा धीरे धीरे पावर, क्लास और स्टेटस का सिंबल बन गया। संस्कृति का हिस्सा बनते ही उसकी कीमत भी स्वीकार कर ली गई। लेकिन अगर तर्क की कसौटी पर परखें तो ये सब आज भी बेमानी सा लगता है। डी बेयर्स के खुद के एक चेयरमैन ने मीडिया को बताया था कि हीरे की कोई इंटरनल कीमत नहीं होती। अमेरिका के आंकड़े साफ बताते हैं कि जो लोग हीरा खरीद करके बाद में जरूरत पड़ने पर उसे बेचने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हमेशा नुकसान होता है। सोना, चांदी, प्लैटिनम या दूसरी जो कीमती धातुएं हैं वो समय के साथ उनकी कीमत बढ़ती जाती है, लेकिन हीरे के साथ ऐसा नहीं होता। यहीं से अगला सवाल पैदा होता है कि अगर हीरे की असली कीमत है ही नहीं तो फिर नेचुरल और लैब ग्रोन हीरे में इतना फर्क क्यों है। आम धारणा यह है कि लैब में बना हीरा नकली होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि लैब ग्रोन हीरा हर तरह से असली ही होता है। केमिकल, ऑप्टिकल और फिजिकल। फर्क सिर्फ यह है कि पैदा होने की जगह अलग है। जैसे फ्रिज में रखी बर्फ और आर्कटिक की बर्फ, दोनों बर्फ हैं लेकिन उनके पैदा होने की जगह अलग है। लैब ग्रोन हीरे पर्यावरण के लिए भी बेहतर माने गए हैं। इनमें कम पानी लगता है, कम ऊर्जा लगती है और किसी इंसान को अपनी जान जोखिम में डाल करके खदान में निकालने के लिए उतरना नहीं पड़ता। सबसे बड़ा फर्क है कीमत का। जिस क्वालिटी का नेचुरल हीरा 14 लाख रुपए में आप खरीदेंगे, वही क्वालिटी का लैब ग्रोन हीरा करीब आपको 1,20,000 तक मिल जाएगा। इसके बावजूद ज्यादातर लोग नेचुरल हीरा ही चुनते हैं। वजह साफ है, सोसाइटी और इमोशन। लोग हीरा उसकी चमक के लिए कम और उसकी कहानी के लिए ज्यादा खरीदते हैं। ओरिजिनल कहने का जो स्टेटस है पीढ़ियों से चला आ रहा है, रिवाज है और दूसरों के सामने खुद को अमीर दिखाने की चाह, ये सब मिलकर के हमारे फैसले को प्रभावित करते हैं। कई लोग मानते हैं कि हीरा नेचुरल नहीं है तो शायद प्यार भी कम हो जाएगा। यहीं पर यह सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या प्यार को सच में हम किसी पत्थर से माप सकते हैं? क्या किसी रिश्ते की सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि अंगूठी में लगा पत्थर कितना महंगा है? अब आखिर में सवाल आपसे है, आप क्या चुनेंगे? एक ऐसा हीरा जो 10 गुना महंगा है, जिसने नेचर को, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है लेकिन जिसे समाज मान्यता देता है, या फिर एक ऐसा हीरा जो उतना ही चमकदार है, पर्यावरण के लिए बेहतर भी है लेकिन शायद दिखावे में थोड़ा सा पीछे रह जाता है क्योंकि वो लैब ग्रोन है? क्योंकि सच यही है कि प्यार किसी पत्थर से नहीं बल्कि इंसान की नीयत से साबित होता है। वैसे आपकी क्या राय है? आप किसे चुनेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।